हेलो स्टूडेंट्स, आर डी शर्मा क्लास 7th के इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 को। उम्मीद है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करोगे, उनको जरूर बताओगे कि आपके लिए एक चैनल है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएगा। तो चलिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ में 7% फाइंड आउट करना है 7150 का। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। 7% ऑफ रुपीज 7150। पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको परसेंट को, जो परसेंट का साइन है उसको हटाकर अपॉन में 7 के अपॉन में 100 लिखना है। ऑफ लगा हुआ है तो आपको मल्टीप्लाई लिख दीजिए। रुपीज 7150 यहाँ आपको नोट कर देना है। 7150 रुपीज। ओके, अब कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ हम 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। यहाँ 10 और 2 से तो कैंसिल नहीं होगा, तो मैं 10 को कैंसिल नहीं कर रहा। वैसे 5 से कैंसिल हो रहा है ना ये दोनों, फिर भी मैं नहीं कर रहा। ठीक है, अब 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 1 जा 7 प्लस 3 10 कैरी 1, 7 7 जा 49 प्लस 1 50। अपॉन में आपको लिख देना है 10। ये रुपीज में आंसर है अभी, तो आंसर हो जाएगा रुपीज। यहाँ जो 10 लिखा है ना, 10 के वजह से आप 1 प्लेस छोड़कर पॉइंट लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 500.5। अब यहाँ रुपीज लिखा है इसलिए आप एक 0 अपनी तरफ से भी आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि रुपीज के केस में ना पॉइंट के बाद 2 प्लेस होना कंपलसरी है। तो इसलिए आंसर हुआ 500.50। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको 40% फाइंड आउट करना है 400 kg का। नोट कर लेते हैं, 40% ऑफ 400 kg। 40% में से परसेंट के साइन को हटा के आपको नीचे 100 लिख देना है, यानी 40/100 हो जाएगा। ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई और 400 kg। यहाँ मैं 0 से डबल जीरो काट देता हूँ। 4 का 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 4 जो 16 होता है, तो 160 kg इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आते जा रहे होंगे। तो यहाँ में सॉल्व करना है 20% ऑफ 15.125। यहाँ 20% है तो परसेंट को हटाकर आपको 20/100 लिख देना है। ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई इंटू 15.125 हो जाएगा। यहाँ मैं 20 से इसको कैंसिल कर देता हूँ 5 पर। 5 से यानी मेरे पास आ गया 15.125/5। अब 5 से इसको डिवाइड दे देते हैं। 5 3 जब 15, 3 पर चला गया, पॉइंट की जगह पर पॉइंट उतार लीजिए। अब 5 से 1 में नहीं जाएगा, 0 लगा देते हैं, 12 हो जाएगा। 12 में 5 से 2 पर चला जाएगा, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 25 हो गया, 5 5 जा 25। 3.025 इस क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करना था। यदि आपको ऐसे डिवाइड नहीं दिया जा रहा है तो इस तरह से आप डिवाइड दे लेना। ओके, 15.125 में 5 से डिवाइड दे देना। मैं डिवाइड देकर भी बता देता हूँ। 5 3 जब 15 होता है, पॉइंट जैसे हम नीचे लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ से पॉइंट का बाद का डिजिट उतारा तो मुझे ऊपर पॉइंट लगा देना है। अब देखना है 5 का 1 में नहीं जा रहा है डिवाइड, तो आपको दूसरा प्लेस लेना पड़ेगा। यदि आप 2 प्लेस उतारते हैं तो ऊपर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा आपको।
5 से 2 पर चला गया 10, 2 बचेगा, 25 नेक्स्ट प्लेस उतार लेते हैं और 5 5 जो 25 हो जाएगा। इस तरह से आपको डिवाइड देना है। क्लियर? तो आंसर आ गया 3.025। क्लियर हो गया? तो जल्दी से अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। यहाँ हमें दिया हुआ है 3 and 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 3 जा 9 और 1 10/3 10/3 और जो परसेंट का साइन है ये ऑलरेडी अपॉन में है, तो परसेंट का साइन है ना, या तो परसेंट के 203 के साथ में लिख दीजिए, अदरवाइज इसे 1/100 लिख दीजिए। जब ये ऑलरेडी अपॉन में हो ना तो इंटू करके 1/100 नोट कर सकते हैं आप, इंटू 90 किलोमीटर। क्लियर? अब कैंसिल कर देते हैं, एक जीरो से यहाँ मैं 90 से काट देता हूँ, एक जीरो इसका 100 का 10 से काट देता हूँ, तो मेरे पास, और 3 से 9 को काट देता हूँ 3 पर, तो आंसर आ गया 3 किलोमीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आंसर हो गया। क्लियर? अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के सॉल्यूशन में आपको पूछा गया है 2.5%, ऐसे परसेंट को नोट कर लेना है आपको, ऑफ 600 मीटर। ठीक है, यहाँ 2.5% लिखा है, तो आप 2.5% को साइन को हटाकर नीचे 100 लगा देते हैं, साथ में मैं इसका पॉइंट हटाकर एक जीरो और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा है 600 मीटर, यहाँ 2 जीरो से मैं 2 जीरो यहाँ काट देता हूँ। 2 से 3 पर 6 कट गया और 2 से 10 5 पर, 5 से 25 5 पर कट गया, यानी फाइनली मेरे पास बचता है 5 इंटू 3, और 5 3 जब होता है 15, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 15 मीटर। ओके, यानी 2.5% ऑफ 600 मीटर इक्वल होगा 15 मीटर। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है कि कोई एक नंबर निकालना है आपको जिसका 12.5% 64 होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है, तो इसलिए हम उस नंबर को एक्स मान लेते हैं। लेट द नंबर इज एक्स। ओके, द नंबर इज एक्स, या बी लगा लेते हैं, तो नंबर एक्स मान लिया हमने। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, देयरफॉर 12.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 64, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको परसेंट, इसके फ्रेम एक्सप्रेशन को हटा लेते हैं। 12 2 जो 24 और 1 25 हो जाएगा, यानी 25/2, और मैंने कहा था यदि ये अपॉन में है तो आप परसेंट को 1/100 करके लिख दो, फिर इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 64। क्लियर? अब मैं यहाँ पर काट लेता हूँ, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होता है, तो यहाँ 1 1 जा 1/8 बचेगा, 1/8 एक्स इक्वल 64। जो 1/8 एक्स है, 1/8 है जो एक्स के साथ है, 1/8 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये राइट साइड में जाकर पलट जाएगा। ठीक है, कैसे? तो x इक्वल हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 8, 8 का पॉइंट में 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 8। अब इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 6 जा 48 प्लस 3 51। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 512। नीचे लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिखा है लेट द नंबर इज एक्स, तो नीचे लिखना है लेट को हटाकर देयरफॉर द नंबर इज 512। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वैसे कोई भी नंबर आपको पूछा जाता है उससे पहले लेट करिए
और जैसे क्वेश्चन इक्वेशन बनाने को कहता है उस हिसाब से आप सॉल्व कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह से पूछा गया है कि एक नंबर है जिसका 6.1/4% 2 है, तो नंबर बताना है। तो यहाँ भी हम नंबर को लेट कर लेते हैं x, लेट द नंबर इज x। हमने नंबर को सपोज कर लिया x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 6.1/4% ऑफ x इक्वल आपको दिया हुआ है 2, ठीक है, विच इज 2। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25/4 हो जाएगा, यानी 6 एंड 1/4 को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा अपॉन 4। जहाँ परसेंट लिखा है ना, परसेंट को आपको लिख देना है 1/100 इंटू एक्स इक्वल 2। अब 25 से 100 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 4 पर, ठीक है। तो 1/4 4 जा 16, 1/16 इक्वल हो जाएगा 2। अब x की वैल्यू निकालना है तो 1/16 राइट हैंड में जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी ये 1/6 है, राइट साइड में जाकर ये 1/16 है, ये राइट साइड में जाकर 1/16 का 16/1 हो जाएगा, यानी 1 नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 2 जा 32। तो नीचे लिख दीजिए देयरफॉर द नंबर इज 32। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग 50% किसी नंबर का 6 होता है तो वो नंबर क्या है। तो हम यहाँ लेट करेंगे, लेट द नंबर इज x, ठीक है, लेट द नंबर इज x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो 50% ऑफ x इज इक्वल टू 6 हमें दिया हुआ है। अब 50% को आप लिखोगे 50/100 और ऑफ को मल्टीप्लाई इंटू x इक्वल 6। अब 50/100 है ना, उधर जाकर पलट जाएगा। वैसे मैं इसको काट भी लेता हूँ, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू एक्स इक्वल 6 हो गया। तो x इक्वल हो जाएगा 6 × 2, यानी x इज इक्वल टू 12। तो नीचे लिख देते हैं देयरफॉर द नंबर इज 12। तो इस तरह से संख्या नंबर 12 होगा, जो कि इस क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्यूशन। तो सभी फोर्थ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। अब हम अगली वीडियो में आपको कुछ एक्सरसाइज 11.5 भी सॉल्व करा देंगे। साथ में आपके सारे यूनिट्स इस वीडियो चैनल पर आते रहेंगे, ठीक है। तो जरूर इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।